तकनीक से तरक्की में आज बात पाम ऑयल की खेती की। पाम ऑयल का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये खेती कैसे होती है और क्यों सरकार इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है? देश के कई राज्यों में किसानों को पाम ऑयल की खेती के लिए लाखों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। चलिए चलते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड, जहां सूखी पहाड़ियों पर हरियाली लेकर आए हैं किसान किंग ऑन्दा। टोटल एरिया है 40 हेक्टेयर्स और टोटल नंबर ऑफ द प्लांट 4000 प्लांट। और अभी हार्वेस्टिंग तो शुरू हो गया। अभी टॉक टू प्लांट घास वेरी ग्रीन और देखने में भी बहुत अच्छा है और उम्मीद है गुटी हार्वेस्ट तो अच्छा होगा। ये नागालैंड में पहाड़ स्टेट है, हिली स्टेट है, लेकिन प्लेन एरिया भी बहुत है, सराउंडेड बाय स्मॉल रिवर्स। और ये क्रॉप्स अलग अलग तो हम लोग मेन तो पैडी, धान, किंग चिली, सोयाबीन, जिंजर, टर्मेरिक, वो लोग भी सब डालता है। ये स्पेस में इंटर क्रॉप्स के लिए हम भी कुछ डिपार्टमेंट को कंसल्ट करेगा, पूछेगा और हम भी इंटर क्रॉप्स करने के लिए अभी टेकअप करने के लिए सोच रहा है। पाम ऑयल का इस्तेमाल आपके खाने के तेल से लेकर शैम्पू, साबुन, लिपस्टिक और आइसक्रीम तक में होता है। यहाँ तक कि बायोडीजल के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे एक कमाई वाली फसल कहा जाता है। पाम ऑयल एक 12 फसल है। एक बार पौधा लगाने के बाद 25 से 30 साल तक फल देता है। लागत बहुत कम और पौधा लगाने के 3 से 4 साल से ही फल मिलने लगते हैं। इनिशियली एग्री डिपार्टमेंट और कंपनी MOU साइन करके शुरू हुआ नागालैंड में ये ऑयल पाम। दे सप्लाई फ्री सैपलिंग टू द फार्मर्स। हमको भी फ्री से दिया, हम भी फ्री से लेकर हमारा प्लांटेशन हुआ। नागालैंड में भी बहुत हो रहा है दे, पार्टिकुलरली से लाइक पेरेंट डिस्ट्रिक्ट, न्यूलैंड, दीमापुर, प्लेन सेक्टर वाला, पहाड़ वाला तो नहीं चलता है। हिली रीजन में तो पानी, सिर्फ पानी नहीं, वेदर भी है। ये ट्रॉपिकल जोन, ये वेदर भी गर्म होना चाहिए। किंग ऑन्दा पहले धान की खेती करते थे, लेकिन अब पाम ऑयल उगा रहे हैं क्योंकि इसमें आमदनी ज्यादा और कमाई स्थायी नजर आ रही है। 50% तो ये वेट कल्टीवेशन पैडी फील्ड था, लेकिन कंपेयरिंग टू ऑयल पाम, पैडी तो वेरी लो। ये ऑयल पाम प्रोडक्शन ठीक हो गया तो मार्केट में सेल हो गया तो 20-30 टाइम्स बेनिफिट है पैडी से। इसलिए हमारा ये पैडी फील्ड कन्वर्ट करके ऑयल पाम प्लांटेशन बना लिया। अभी एक बार में 5-6 मंथ्स नहीं होगा, क्योंकि 1 ईयर में 8 टाइम्स हार्वेस्ट होगा। तो नीचे वाला हार्वेस्ट होगा, ऊपर वाला बंस नेक्स्ट राउंड में हो जाएगा। ऐसा रोटेशन करके साल में, एक साल में 8 टाइम्स होगा। और प्रोडक्शन से 1 टाइम हार्वेस्ट 5-6,000 किलो निकलेगा। अभी तो हार्डली 1-2,000 ही निकलता है, ओनली 2 टाइम्स। अभी आज तक तो सिर्फ 2 बार हार्वेस्ट हुआ और फर्स्ट टाइम है। और अभी फरवरी महीना लास्ट पार्ट में तो फिर अनदर हार्वेस्ट आ रहा है, तो हम मोर देन 2-3,000 तो निकालेगा। अभी रेट तो 13 रुपीज़, 13 रुपया 1 किलो में। लेकिन ये बांस है, इसलिए वजन तो बहुत ज़्यादा निकलता है। 15 केजी, 10 केजी, 5-6 केजी भी होता है, अलग अलग होता है एक बंच में। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल कंज्यूमर है। हम जितना भी एडिबल ऑयल आयात करते हैं, उसमें पाम ऑयल की हिस्सेदारी 56% है। देश के खाने वाले तेल में करीब 40% हिस्सा सिर्फ पाम ऑयल का है और हमारी जरूरत का लगभग 75% पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है।
मलेशिया और कहीं हिंदुस्तान में भी कई जगह में तो 25 किलो 30 केजी 35, आंध्र प्रदेश क्या क्या में तो ऐसा है, सुना है, नहीं देखा है। और मलेशिया में तो ऐसा है। और यहाँ में भी जितना 35-40 किलो नहीं पहुँचने से भी 20-25 केजी तो हो जाएगा, लेकिन 100% प्लान तो नहीं। आउट ऑफ 4000 समथिंग प्लान में पूरा प्लान 20 केजी 30 केजी बांस में तो नहीं होगा हमारा हिसाब से। सरकार इस निर्भरता को कम करना चाहती है, इसलिए 2021 में शुरू हुआ राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन यानी NMEO, जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इसी मिशन के तहत नागालैंड के पेरेन जिले के दुनकी गांव के किसान किंग ओंदा करीब 40 हेक्टेयर में पाम ऑयल की खेती कर रहे हैं। उन्हें राज्य के कृषि विभाग से मिल रही है पूरी तकनीकी और वित्तीय सहायता। आज उत्तर पूर्व के कई राज्यों के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा में भी पाम ऑयल की खेती तेजी से फैल रही है। ये प्रोडक्ट्स मार्केटिंग के लिए आउटलेट ठीक नहीं बनाने से तो हम लोग बिक्री नहीं हुआ तो वेस्टेज हो जाएगा, तो हम लोग को फार्मर्स को नुकसान हो जाएगा। इसलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड एग्री डिपार्टमेंट से एक तो एजेंसी गोदरेज कंपनी एंड पतंजलि ये MOU साइन करके अभी ये ऑयल पाम प्लांटेशन तो ज़्यादा है। सरकार का मानना है ये फसल किसानों के लिए लंबी अवधि की स्थायी आमदनी का जरिया बन सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों की राय है कि ये फसल ज्यादा पानी खपत करती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन संसद में कृषि मंत्री के लिखित जवाब के मुताबिक ICAR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि पाम ऑयल की खेती से जल उपलब्धता पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी पानी की जरूरत केले, गन्ना और धान जैसी फसलों से कम है। साथ ही ये खेती केवल गैर वन और कृषि भूमि पर की जाती है, इसलिए जैव विविधता पर कोई खतरा नहीं है। ये प्लांटेशन करने से तो वाटर स्कैर्सिटी हो जाएगा, क्योंकि ऑयल पाम प्लांट ज़्यादा पानी खाता है। लेकिन हमारा हिसाब से तो अभी टिल नाउ ये ऑयल पाम खेती के लिए वाटर लेवल कमती हो गया। अभी सिग्नल तो कुछ नहीं मिला है according to my observation and according to my experience. किंग ओंदा का अनुभव भी यही कहता है। ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक से पाम ऑयल की खेती बहुत कम पानी में हो रही है। This micro irrigation is very essential and very necessary for the crops, particularly this oil palm. Drip irrigation project to the Agri department has kind enough. They have provided me free of cost. हमारा तरफ कुछ पैसा नहीं निकला है। So now by the Jain irrigation already set up, or if the same thing is going on, hopefully this particularly my oil palm will be a successful one. They are very much cooperative. We work hand in glove. किंग ओंदा की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि उनका गांव दुनकी एक दुर्गम पहाड़ी इलाका है, जहां तक पहुंचना ही एक चुनौती है। खेती के ज्यादा विकल्प नहीं, सिंचाई सीमित, लेकिन तकनीक ने उम्मीद की नई राह खोल दी है। ऑयल पाम यहाँ पे ग्रो किया है और वो भी लगभग अराउंड 4000 पौधे उन्होंने यहाँ पे प्लांटेशन किया है, जिसमें हम लोगों ने ड्रिप इरिगेशन यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जो लगभग हम लोग को करते करते 1 महीना जैसा ही लग गया। और अब हम लोग इंस्टॉलेशन के बाद जब वापस फार्मर से बात किए, वापस मिले, तो फार्मर बहुत खुश थे, क्योंकि वो हम लोगों के इंस्टॉलेशन से खुश थे और उनका जो फ़ायदा हुआ ड्रिप इरिगेशन के लगाने के बाद उनका प्रोडक्शन अराउंड 20 to 30% और बढ़ गया। और उनका जो अभी हार्वेस्ट है वो ऑलरेडी 2 टाइम हार्वेस्ट कर चुके हैं एंड ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द 3rd हार्वेस्ट। इनकम तो जनरेट हो रहा है, अभी तो उम्मीद है। हमारा तकलीफ पीरियड तो चला गया, अभी तो आगे देखेगा और पैसा तो
आने के लिए तो उम्मीद है। अगर आप भी भारत के कोने कोने के प्रगतिशील किसानों की कहानियां देखना चाहते हैं, उनकी तकनीक और खेती के तौर तरीकों को समझना चाहते हैं, तो देखते रहिए तकनीक से तरक्की सिर्फ न्यूज़ पोटली पर। और अगर आप चाहते हैं कि न्यूज़ पोटली टीम आपके खेत पर आए, तो अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।